एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने। आप में से जो भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एसआरएम सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च का नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक्चुअली इस सेंटर पर आईसीएमआर का प्रोजेक्ट रन कर रहा है और उसमें कई सारी पोजीशंस ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पोजीशन है वो 5 इयर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का जो टाइटल दिया हुआ है वो है सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च CAR फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क्स। और डेट जो है इस प्रोजेक्ट की 18 जनवरी 2024 को ये नोटिफाई हुआ था। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो डॉक्टर सत्यजीत मोहपात्रा सर हैं। और SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कतान कुलाथूर 603203 ये एड्रेस है बेसिकली जहाँ पे आपको काम करना है। अब देखिए 5 साल का कंट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट है ये। अब सैलरी बहुत अच्छी है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कहाँ पे? विद इन द ICMR सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च फेज़ 1 ट्रायल नेटवर्क। कहाँ पे पोजीशन होंगे आप? ये यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, मैंने आपको बताया SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो कौन कौन सी पोजीशंस निकली हुई है देखिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3, ये 1 साल की पोजीशन है। जो हायर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है और 1 साल का ड्यूरेशन है, लेकिन ये 5 साल तक रिन्यू होती रहेगी, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यानी कि पहले 1 साल का, फिर अगले साल, फिर अगले साल, इस तरीके से हर साल रिन्यू होती रहेगी। अब सैलरी आप देख सकते हैं 1,18,110 रुपये और ये HRA इसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो जो पोजीशन है वो MBBS BDS के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाकी स्टूडेंट्स है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ है, ज़रा देखते हैं। तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 नॉन मेडिकल कैटेगरी में, अगर नॉन मेडिकल लिखा हुआ है तो मतलब MBBS वगैरह नहीं चाहिए। नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है यहाँ पे 1 है और इसको भी, ये भी पोजीशन जो है वो हर साल रिन्यू होगी 5 साल तक। अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 85,090 रुपीज़ है और इसमें HRA इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे चाहिए इंक्लूडिंग, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड PG डिग्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस और PhD। अगर आपके पास PhD है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर PhD नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपको एक्सपीरियंस लगेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इंटीग्रेटेड PGB डिग्री है तब भी आप 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके साथ आप अलावा इसके PhD आपके पास होना चाहिए एंड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। डिज़ायरेबल में PhD मांग रहा है, बट अगर आपके पास PhD नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है और एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये सारी देखिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये है यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो एक और पोजीशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन। इससे पहले वाली पोजीशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की थी, ये 1 की है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 2 हैं और ये भी 1 साल के लिए इनिशियली है, उसके बाद हर साल रिन्यू होगा 5 साल तक। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है। सैलरी जो होगी मंथली 71,120 रुपीज़ होगी और जो HRA के साथ में इंक्लूडेड है ये। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इंटीग्रेटेड डिग्री भी चलेगी यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। हाँ, हालांकि अगर आपके पास सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपके पास PhD होना चाहिए, अदरवाइज़ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, PhD मांगी गई है डिज़ायरेबल में, लेकिन आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास PG डिग्री है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट आ जाऊँ तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, इसकी पोजीशन 1 है और ये भी 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगी और 35 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। सैलरी यहाँ पे 35,560 रुपीज़ है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों में से कुछ भी चलेगा, यानी कि UG को भी अलाउ कर रखा है
और पीजी को भी अलाउ कर रखा है इन द एरियाज़ ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, डॉक्टर इन फार्मेसी प्रैक्टिस और एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये आपकी यहाँ पे डिटेल्स दी, जैसे मैंने कहा कि बैचलर्स के स्टूडेंट भी और मास्टर्स के स्टूडेंट भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट जो है वो रिसर्च नर्स 3 का है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है और यहाँ पे 5 साल का ही आपका टेन्योर है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 35,560 रुपीज़ इंक्लूडिंग HRA है। और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट CGPA। ठीक है, और 4 इयर्स नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी BSc मांग रहा है, BSc नर्सिंग फ्रेशर्स विद फर्स्ट क्लास डिग्री, अगर डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे कि क्या क्या और चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अवेलेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को और एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। इसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है डॉक्टर सत्यजीत मोहापात्रा को, डायरेक्टर SRM सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च, SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। और यहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उस पर आप ज़रूर उसका जो मतलब ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए और आपका जो ईमेल है इनके पास 30 जनवरी 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट कम्युनिकेट कर दी जाएगी थ्रू टेलीफोन और ईमेल के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो है ये आपका पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कर दें और इसके बाद जो जो डिटेल्स यहाँ पे इनको चाहिए वो सारी की सारी डिटेल्स आप भर करके इनको भेजें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह का ज़ेरॉक्स भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा ईमेल के ज़रिए और फिर वो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपको स्क्रीन आउट कर रहे हैं कि नहीं वो आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।